इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। सोना, जिसे भारत में सिर्फ निवेश नहीं बल्कि सुरक्षा और भरोसे का भी प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या हो अगर वही सोना जो कुछ दिन पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर था अचानक तेजी से नीचे आने लगे। जनवरी 2026 में देश में सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। 30 जनवरी को 24 कैरेट सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और 1 तोला सोना करीबन 1,80,000 रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सिर्फ अगले कुछ हफ्तों में सोने के भाव तेजी से टूटे। करीब 20 दिनों में कीमतों में लगभग 30,000 रुपए की गिरावट देखी गई। 18 फरवरी तक आते आते 1 तोला सोना करीबन 1,55,000 रुपए के आसपास पहुंच गया। और अब चर्चा यह है कि आने वाले दिनों में सोना 1 लाख रुपए से भी नीचे जा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस गिरावट के पीछे क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच संभावित एक डील को लेकर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद रूस अमेरिका के साथ एक आर्थिक समझौते पर बातचीत कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव में 7 अहम बिंदु हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है अमेरिकी डॉलर। रिपोर्ट के अनुसार रूस फिर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल शुरू करने पर विचार कर रहा है। यानी जो देश पिछले कई सालों से डॉलर से दूरी बना रहा था, वही अब वापस उसी मुद्रा की तरफ लौटने की भी सोच रहा है। 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद अमेरिका ने रूस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद रूस ने धीरे धीरे डॉलर का इस्तेमाल कम किया। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद स्थिति और गंभीर हुई। रूस ने करीब 300 बिलियन डॉलर के बॉन्ड फ्रीज कर दिए। यहीं से दुनिया को एहसास हुआ कि डॉलर पर ज्यादा निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है और फिर शुरू हुआ डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया। रूस, चीन, भारत, ब्राजील और तुर्की जैसे देशों ने डॉलर कम करके अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने शुरू कर दिए। चीन ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा घटाया। भारत ने भी पिछले कई वर्षों से सोने के भंडार को बढ़ाया है। कई देशों की सेंट्रल बैंकों ने बड़े पैमाने पर सोना खरीदा है। नतीजा क्या हुआ? बाजार में मांग बढ़ी और सीमित सप्लाई होने के कारण सोने की कीमतें लगातार ऊपर जाती हुई दिखाई देने लगी। अगर रूस ने फिर से डॉलर आधारित व्यापार शुरू किया तो डी डॉलराइजेशन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में सेंट्रल बैंक सोने की खरीदी कम कर सकते हैं। निवेशक फिर से डॉलर की ओर लौट सकते हैं। बाजार में सोने की मांग घट सकती है और मांग कम होने का सीधा मतलब है कीमतों में गिरावट। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना अभी लगभग $4,900 प्रति औंस के आसपास है। कुछ अनुमान इसे $3,000 तक गिरने की संभावना भी बताते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत में सोने की कीमतें 90,000 से 1 लाख रुपए प्रति तोला होने के बीच स्थिर हो सकती है। यह सिर्फ सोने की कहानी नहीं है, यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने वाली कहानी है। जब देश डॉलर से दूर जाते हैं तो सोना मजबूत होता है और जब वही देश वापस डॉलर की तरफ लौटते हैं तो सोना कमजोर पड़ता है। यानी सोने का भाव सिर्फ बाजार तय नहीं करता, बल्कि देशों की राजनीति, युद्ध और आर्थिक स्थितियां भी तय करती हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि रूस के इस फैसले का असर सच में सोने की कीमतों पर पड़ेगा? क्या सोना फिर से आम लोगों की पहुंच में आ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंडिया अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया अब तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।